हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड एक पैराग्राफ गिवन है एंड देन हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे एक एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो कि यहाँ पे बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है विथ सेल एज ऑफ 290 पिकोमीटर। सो द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज, और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास, वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। सो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल का फॉर्मूला आता है वो आता है यहाँ पे Z, जो कि नंबर ऑफ एटम्स को बताता है इन द लैटिस, मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मास m अपॉन द वॉल्यूम, जो कि होता है एज लेंथ का क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर Na। सो यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी गिवन है 6.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे BCC स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और BCC स्ट्रक्चर में हम जानते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 2। मोलर मास हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए क्यूब यानी कि एच लेंथ का क्यूब, जो कि हो जाएगा 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें CGS यूनिट में तो वॉल्यूम भी CGS में होगा, मल्टीप्लाइड बाय द एवोगैड्रो नंबर, जो कि है 6.022 इंटू 10⁻23। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे मोलर मास मिल जाएगा हमें 50 ग्राम, यानी कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे 50 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट लेते हैं तो उसमें हमारे पास Na एटम्स प्रेजेंट होंगे। अब अगर हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट में हमारे पास यहाँ पे Na अपॉन 50 एटम्स होंगे, और क्वेश्चन में हमारे पास 200 ग्राम गिवन है। सो 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट में हमारे पास होंगे 200 मल्टीप्लाइड बाय Na अपॉन 50, यानी कि बेसिकली 4 Na एटम्स। जब हम Na की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स, जिसे हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻23 एटम्स। सो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। और अगर हम देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो यहाँ पे आ गया ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।